BO herself is present here. Huh? The BO is present here. BO? Building officer in matter number 16, Your Lordship. Apologies, Your Lordship. मैडम ये नोटिस आपने इशू किया? सर मुझसे पहले जो पूर्व बिल्डिंग ऑफिसर हैं वो कौन है? Mr. Asit Khare. Mr. Asit Khare. He is now posted in Bhopal. He's transferred to Bhopal. Your Lordship, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? Your Lordship, if we see the affidavit submitted by the Indore Municipal Corporation, we have filed all the necessary documents along with that only. That and a complaint was received by us on 21/7/2021. Lordship, page number 13, R3 of the affidavit submitted by Indore Municipal Corporation, Lordship. Lordship, now on the basis of the complaint, a letter was issued to the Tehsildar informing him that we have received a complaint that some construction is going on Khasra number 624, which is said to be a government land. तो उसमें लॉर्डशिप सीमांकन की रिक्वेस्ट की गई थी उनसे. ये एफिडेविट ऑफ शैलेंद्र नहीं लॉर्डशिप, किसका एफिडेविट? नगर निगम का है लॉर्डशिप, OIC का. लॉर्डशिप फाइल्ड ऑन 6 September 2021. पेज नंबर 13 अगर देखें लॉर्डशिप, तहसीलदार को लेटर लिखा गया. तहसीलदार ने उस लेटर के बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई उसके बेसिस पे एक दल गठित किया. ये लॉर्डशिप, ये लॉर्डशिप इन्हें एक टिप, ये लॉर्डशिप नगर निगम को एक टिप मिली थी. लॉर्डशिप नॉट डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन. नगर निगम को कई बार वहाँ के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उनसे या किसी जनप्रतिनिधि से अभी एक रोजनामा रखवा देते हैं, उसमें लिखा करिए वहाँ से कंप्लेंट आई, कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं. वो मेरा कंप्लेंट उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर तहसीलदार को लेटर लिखा गया कि आप उसका सीमांकन कराइए कि ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है खसरा नंबर 624 के लिए. उसके बेसिस पे एक दल गठित किया गया. पेज नंबर 14 लॉर्डशिप, RI और पटवारी को लेकर के उस दल ने लॉर्डशिप मौका पंचनामा बनाया 28/7/21 को, पेज नंबर 15 पे लॉर्डशिप. एंड पेज नंबर 16 पे जो मौका पंचनामा है उसमें लॉर्डशिप साफ कहा गया है, नीचे से 4th लाइन देखें अगर, सर्वे क्रमांक 624 के उत्तर दिशा के आंशिक भाग पर शैलेंद्र गर्ग द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है. मौके पर ब्रजेश्वरी अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ओर से उक्त सीमांकन के विसंगत कायम किए जाने पर भी लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई. Same information was informed to Tehsildar through a letter dated which is on page number 17, Your Lordship. Your Lordship, if we see page number 16, R6, तहसीलदार ने बिल्डिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखा 10/8/21 को कि इन्फॉर्मेशन पाई गई है कि सरकारी ज़मीन पे लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसे रुकवाने का रिक्वेस्ट की गई. इस वजह से 6/8/21 को एक लेटर इशू हुआ. पंचनामा जो अपना इसमें कहाँ लिखा कंस्ट्रक्शन होगा? पेज नंबर 16 पे 15 पे बताइए. 15 पे लॉर्डशिप सीमांकन उन्होंने कर लिया था कि बाउंड्रीज जो उसकी चतुर सीमा है उसको लेकर के. उसके बाद में वहाँ का एक्चुअल सिचुएशन जो है वो मौका पंचनामा 5/8/21 से आया है, जिसमें पता चला है कि उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे शैलेंद्र गर्ग का. नहीं, ये बिहाइंड द बैक हुआ था. ये तो 5/8/21 का है. नोटिस देने के पहले, नोटिस देने के पहले लॉर्डशिप इसी मौका पंचनामा और पंचनामा आपने बनाया 28/7 का. जी लॉर्डशिप, है ना, उसमें तो इनके साइन है. जी लॉर्डशिप, उनकी प्रेजेंस में हुआ है वो. और ये कब बनाया आपने? 5/8 बनाया, मतलब इन एब्सेंस ऑफ पिटिशनर. लॉर्डशिप पंच ये पंचनामा तहसीलदार के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बनाया गया था, स्टेट अथॉरिटीज़ के उसमें. कहाँ तहसीलदार का?
और नीचे टिप भी लिखी गई है इसमें 5 आर्टिकल्स का कि सीमांकन की गई है उसकी मैं पूर्णतः आपत्ति लेता हूँ, जो उसमें रीडिंग में आ रहा है लॉर्डशिप। पूर्ण रूप से मैं और फिर इसके बाद भी कोर्ट के ऑर्डर से ही ये तो ब्रजेश्वरी अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से वो सीमांकन के निशान कायम किए जाने पर आप लिखित आपत्ति व्यक्त हुई, तो इन्होंने किया ब्रजेश्वरी अपार्टमेंट वालों, नॉट बाय पिटीशन। Then come to 17. ये आरआई की रिपोर्ट है। ये से लॉर्डशिप ये कब की है? डेटेड नो डेट, नो डेट। फिर now on 10/8 you gave a notice. Page 19. ये से लॉर्डशिप नहीं, ये तहसीलदार ने आपको दिया है ना? 10/8 तहसीलदार ने हमें दिया लॉर्डशिप। आपका पद क्रमांक के साथ भूमि शिकायत होने पर तहसीलदार ने खुद ने कोई नोटिस नहीं दिया इनको। No notice was issued by तहसीलदार and according to you it's the government land. तहसीलदार की रिपोर्ट में ही है कि वो सरकारी भूमि है। अच्छा, ये तहसीलदार का लेटर आपको आया है 10/8 को, हाँ, बिल्डिंग ऑफिसर को जी। 19 पे। जी लॉर्डशिप। उसके पहले आपने इनको नोटिस दे दिया 168 को। आपके पास तो रिपोर्टिंग नहीं आई थी जब। लॉर्डशिप पंचनामा के टाइम पे ऑफिशियल्स ऑफ TNCP मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर आल्सो प्रेजेंट देयर लॉर्डशिप, उनके भी सिग्नेचर हैं। 5/8 यस लॉर्डशिप। योर लॉर्डशिप, स्टेट ने तहसीलदार की प्रोसीडिंग्स फाइल करी थी, उसमें पेज नंबर 8 पे एक पुराना ऑर्डर एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें तहसीलदार ने उस टाइम के वहाँ जो बिल्डर थे 2004 में उनको भी नोटिस दिया था कि खसरा नंबर 624 सरकारी भूमि है एंड वहाँ जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं उसे रोक दीजिए। हमने शो कॉज नोटिस दिया था लॉर्डशिप एंड प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया था तहसील कोर्ट में। You are only required to examine whether they are constructing as per sanction map. So for the government land is concerned, it is the prerogative of the state. Lordship, their map was sanctioned for. What action has been taken in respect of the sanction of map or construction contrary to the map? No notice has been issued. Lordship, their sanction map was for Khasra number 625/1, Your Lordship, and on this spot it was found that they were also constructing on Khasra number 624. So they was issued a notice regarding only Khasra number 624, Your Lordship, to stop the construction there.
बिकॉज फिर इट्स क्या किया गवर्नमेंट उसके बाद? उसका लॉर्डशिप दिस इज द ओनली, दिस इज द फाइनल, उसका लॉर्डशिप कोर्ट देयर इज नो इंटरिम रिलीफ and thereafter you received a detailed report on 10/8/21. यस लॉर्डशिप No notice has been issued. Where is the violation? इनके प्लॉट का मेजरमेंट, इनके कंस्ट्रक्शन का मेजरमेंट कहाँ किया आपने? कि कितना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? आपको केवल FAR देखना है, कितने स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना सैंक्शन है, कोई रिपोर्ट नहीं। वो तो आप ही को करना रहता है। तहसीलदार की जब नॉलेज में आ गया कि गवर्नमेंट लैंड है तो तहसीलदार हैज नॉट इश्यूड एनी नोटिस, ये सिंपली फॉरवर्डेड रिपोर्ट हुई। वो तो ऐसे लगता है कि पर्पसली रिपोर्ट बुलवाई गई। मेरे लॉर्डशिप तहसीलदार की रिपोर्ट है। आपके पास आज की डेट में कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है या आपका ऐसा कोई स्टैंड नहीं कि देयर कंस्ट्रक्शन इज कॉन्ट्रेरी टू द मैप सैंक्शन, लॉर्डशिप हमने देयर जिस इज नो एडजुडिकेशन, नथिंग। लॉर्डशिप सिर्फ और सिर्फ जो खसरा नंबर 624 का कंस्ट्रक्शन है जो कि परमिसिबल लैंड के बाहर है, सिर्फ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। बाकी जो परमिसिबल लैंड है उसमें कहीं से कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, जिसमें आपने उनको तो लगा पूरा कंस्ट्रक्शन रोक दिया। 624 का लॉर्डशिप मेंशन किया है। लॉर्डशिप अगर इम्प्यून नोटिस देखें लॉर्डशिप 6821 का उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्लॉट नंबर 679 ग्रेटर ब्रजेश्वरी खसरा नंबर 625/1 पिपलियाना इंदौर पर शिकायत प्राप्त होने से राजस्व निरीक्षक पटवारी उपयंत्री संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं भवन निरीक्षक नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा मौके पर उक्त भूमि की प्राथमिक जांच की गई, जिसमें उक्त स्थल पर शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 624 पिपलियाना शासकीय पाई गई है। इसी खसरे के तहत मौके पर आपका निर्माणाधीन भवन भी आता है, अतः आप उक्त स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत बंद करें व आगामी आदेश तक उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं करें। इसमें आपका कहाँ लिखा है कि आप भी प्रेजेंट, बिल्डिंग ऑफिसर वाज आल्सो प्रेजेंट? लॉर्डशिप लिखा है ना इसमें, भवन निरीक्षक, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक नहीं लॉर्डशिप आगे भवन निरीक्षक भी है, राजस्व निरीक्षक पटवारी उपयंत्री। यानी लॉर्डशिप उसके बाद जब भी कोर्ट के ऑर्डर से 2 बार भी जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसमें भी यही पाया गया है कि 624 खसरा नंबर जो है वो सरकारी भूमि है और उस पर इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि रोक दिया गया है। 625 खसरा नंबर पे भी एक कॉलोनी जो ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी थी, उनके भी प्लॉट्स बन गए थे, घर बन रहे थे, उनकी कॉलोनी सेल ने भी नगर निगम के कॉलोनी परमिशन जो थी वो खारिज कर दी है इसी बेसिस पे कि उनने भी सरकारी ज़मीन पे प्लॉटिंग कर दी है। क्यों कोई पिटीशन है? नहीं है लॉर्डशिप। ठीक है, स्टेट पार्टी है, आप पार्टी प्लीज़ इसमें हमारा जो रोल इतना था कि जो कोर्ट का ऑर्डर है 30 मार्च का सर, उसकी लाइट में जॉइंट इंस्पेक्शन कहा था तो रिपोर्ट हमने पेश करी है और उस रिपोर्ट का अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया था, उसका रिप्लाई भी हमारे द्वारा फाइल किया गया। रिपोर्ट में आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है बेसिकली पहला ग्राउंड उसमें यह था कि जो इंस्पेक्शन किया गया था उस इंस्पेक्शन की इन्हों कोई सूचना नहीं थी, तो उसके रिगार्डिंग सर ने एनेक्चर R1 और R2 के जो व्हाट्सअप मैसेजेस पेश किए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो डेट इंस्पेक्शन के लिए फिक्स थी उस डेट की इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद जो डेट एक्सटेंड हुई थी उस डेट को भी इनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था जो कि इनके द्वारा पढ़ लिया गया था। इलेक्शन R1 पेज नंबर 8 तो वो नोटिस है कि 26 मई का था सही और इनको मैसेज करा था कि 26 मई 2022 को प्रातः 9 बजे होगा, पेज 5 नंबर 8 24 मई को भेजा था। उसके बाद पेज नेक्स्ट पेज पे ये डेट एक्सटेंड हुई थी तो एक्सटेंड डेट की भी इनको मैसेज भेजा गया था जो कि आपके द्वारा सी और डिलीवर पर देख लिया गया था। तो जो पहला आपका ग्राउंड है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी और दैट इज रॉन्ग। सेकंड सर ऑब्जेक्शन आपका ये था कि ये वहाँ पर थे नहीं, स्पॉट पे नहीं थे, ये भी गलत है क्योंकि आप स्पॉट पे थे और सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर ये लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे और आप भी वहाँ उपस्थित थे और वहाँ पर आपने उपस्थित होकर आपने जो साइन किए थे वो साइन भी वैसे नहीं किए थे जैसे कि आप नॉर्मल साइन करते हैं।
तो जानबूझ के आपने केवल ये फी लेने के लिए कि अपनी उपस्थिति सफलतापूर्वक ये कहते हुए दर्शा सके कि मैं वहाँ नहीं हूँ, इस तरह ऐसा ऐसा शो करने के लिए आपने रॉन्ग साइन किया। तो तीसरा आपका ऑब्जेक्शन था कि आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, तो नेक्स्ट R1 और R2 के डॉक्यूमेंट पेश किए थे जो बता दिया। तो बता दिया। तो इसलिए जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सर बेसलेस है। और जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है सर इनिशियल शुरुआत में, वो रिपोर्ट का सर आधा पार्ट ही आपने पढ़ा है। तो उसमें देखिए सर कि सबसे पहले कोर्ट का आदेश होने के बाद में 19 अप्रैल 2022 को एक सीमांकन दल का गठन किया गया था, जिसमें से 5 लोग थे। सर पटवारी Why your revenue authority has not taken any action for removal of this illegal construction? पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन में पूछते तो है नहीं। और पिटीशन फाइल होने के पहले आपके नॉलेज में आ गया तो 5821 को नो नोटिस वाज इश्यूड। मैडम ये कंस्ट्रक्शन के बारे में कहाँ रिपोर्ट है? कितना कंस्ट्रक्शन एक्सेस में कॉन्ट्री टू द मैप? सर जो भाई इनक्रोच करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, जी सर कि पूरा हाउस ही शिफ्ट कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट लैंड पे। जी सर कंस्ट्रक्शन की Do you have any idea about this case? So I have an idea about this case, though this was prior to my posting, but I have an idea about Ah. it. So there is no like measurement regarding the construction as of. Then how you can say that he has made an extra construction over the government land? सर बिकॉज परमिशन जो जिस खसरे पे ने परमिशन ली है मौके पर वो खसरा ही नहीं है, मौके पर खसरा ही दूसरा है। ऐसी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, वो खसरा मौके पे ही नहीं है। इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो उस खसरे पे है 624। ये आपकी जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फिजिकल है कि घर पे वहाँ बैठ के नहीं सर बना फिजिकल स्पॉट पे जाके बनाई? स्पॉट पे जाके Who prevented you to make a measurement of the house? सर मेजरमेंट 1100 I think ground floor has been constructed as per photograph. ग्राउंड और फर्स्ट बस। फर्स्ट की मतलब छत डली हुई है पहले। हाँ मतलब प्लेन से एरिया से तो पता लग जाएगा ना कितना एरिया कंस्ट्रक्शन का, तो कौन सा पार्ट किस सर्वे में आ रहा है ये भी नहीं है आपकी रिपोर्ट। सर 1184 स्क्वायर फीट आ रहा है गवर्नमेंट डेट पे इनका 2400 में से 1000 184 कोर्ट आपको सिविल कोर्ट का काम करेगा।
पढ़िए रिपोर्ट उपरोक्त Second मामले सर्वे कार्य सर्वे कार्य को वर्तमान पटवारी नक्शा एवं गूगल नक्शा पर सुपर इम्पोज करने पर ज्ञात हुआ कि मौके पर शासकीय सर्वे क्रमांक 624 में आवेदक शैलेंद्र पिता भवानी प्रसाद गर्ग के निर्माणाधीन मकान की 0.011 ये आवेदक शैलेंद्र कुमार आप हैं पिटिशनर के पिटिशनर हेक्टेयर भूमि आती है। इसी प्रकार शासकीय सर्वे नंबर 624 की शासकीय भूमि पर बगीचा रोड कालिंदी कुंज के भूखंड क्रमांक 1 से 12, 14, 14A, 14B, 15 और 183 से 186 पर निर्मित 20 मकान पाए गए तथा रॉयल रेसिडेंसी के भूखंड क्रमांक 1A से लेकर 12 है कुल 12 भूखंड शासकीय भूमि पाए गए। तो ये तो दे आर नॉट पिटिशनर हियर, ये दिया हाँ? इन पे क्या एक्शन हुआ? बाकी जो प्लॉट होल्डर्स हैं और जो बाकी प्लॉट होल्डर्स हैं उनकी जो कॉलोनी सेल की परमिशन थी उसको कैंसिल कर दी गई है इसी रीज़न की वजह से कि उन्होंने शासकीय भूमि पर प्लॉटिंग करी है। और सिर्फ इनका भी जो प्लॉट है वो भी उसी कॉलोनी का पार्ट है। जो कॉलोनी सेल का अभी ऑर्डर मेरे को जस्ट रिसीव हुआ जो कैंसिलेशन ऑर्डर था कि उसमें आप इसमें मैं एक ऑपरेटिव पैरा एक्चुअली लॉर्डशिप फिजिकल कॉपी नहीं है मेरे पास अभी, मैं वो फाइल कर देता हूँ उसमें, लेकिन उसमें लॉर्डशिप साफ आ रहा है। आपके द्वारा पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त सीमांकन रिपोर्ट में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों की सूची भी संलग्न है। उक्त सूची में कहीं भी संस्था की शासकीय भूमि पर कब्जा दर्शित नहीं है। पंचनामों में स्पष्ट तौर पर दर्शित है कि संस्था का भूखंड क्रमांक 679 शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 624 की उत्तर दिशा में स्थित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था का उक्त भूखंड संस्था की ही भूमि पर स्थित है। उक्त भूखंड का जिक्र सिर्फ शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 624 की चतुर सीमा के तौर पर किया गया है, ना कि संस्था के उक्त भूखंड को शासकीय भूमि का हिस्सा माना गया है। और इन चीज़ों के बेसिस पर एक इट्स अ डिटेल्ड ऑर्डर लॉर्डशिप। मेरा लर्नेड फ्रेंड ने पढ़ा शासकीय भूमि के उत्तर में हमारा ये जो आप- रिपोर्ट आपके आई है इसका ये पंचनामा आपका ये बना हुआ मौका पंचनामा, और ये नक्शा जो आपने लगाया तो वही पुराना वाला नक्शा जो पहले लगाया था तो इनकी पटवारी की रिपोर्ट में तो सेम होगा, आपने रिप्रोड्यूस कर दिया। स्पॉट पे जो मेजरमेंट हुआ वो कहाँ लिखा आपने? ये तो आपने सुपर इम्पोज करके बना लिया, पटवारी नक्शा गूगल नक्शे पर सुपर इम्पोज करने पर ज्ञात हुआ। मौके पे कहाँ मेजरमेंट में कहाँ आपको पता लगा? सर ये TSM मशीन से किया है सर। इसके ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पूरा छोटा सा ऐसा उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित आदेश पे ग्राम पिपियाना स्थित भूमि खसरा नंबर 624 और 625/1 के सीमांकन हेतु गठित दल द्वारा आवेदक श्री शैलेंद्र पिता भवानी प्रसाद गर्ग निवासी सोसो एवं भूपेंद्र पिता भवानी प्रसाद गर्ग तथा अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर को सूचना उपरांत दिनांक 26 मई 2022 मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर आवेदक शैलेंद्र पिता भवानी प्रसाद गर्ग, श्री भूपेंद्र पिता भवानी प्रसाद गर्ग एवं नगर पालिका इंदौर को भवन अधिकारी सुश्री गजल खन्ना एवं भवन निरीक्षक श्री शैलेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे, जिनके समक्ष वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं नक्शे के आधार से मौका निरीक्षण करने के पश्चात TSM सर्वे द्वारा सर्वे नंबर 624 एवं 625/1 का सर्वे कार्य किया गया। अब इस चीज को आप अपने मैप से समझा के बताइए जो लगाया आपने। इसमें पिटिशनर का कहाँ पर है? एक मैप नहीं बना सकते थे स्पॉट पे कि ये बाउंड्रीज है इस सर्वे नंबर की, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस मैप से एक्सप्लेन करिए आप जो ऊपर पढ़ा। उसके लिए फील्ड बुक वाला फील्ड बुक जिसमें कहाँ है कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? स्पेसिफिक सर पेज 8 पे लगाया ना आपने जो, पेज उससे एक्सप्लेन करके बताइए। जैसे पिटिशनर का घर कहाँ पर, बाकी प्लॉट कहाँ है, सर्वे कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ खत्म हो रहा, कुछ लिखा है इसमें? फिर मैडम आप देखिए आपको समझ में आ रहा है मैथ से? तो ये इसमें सिर्फ खसरे दिखाए हैं, इसमें प्लॉट है ही नहीं। कौन सा सर्वे नंबर कौन से खसरे का लिखा है वो भी बता दीजिए। सर्वे नंबर कहाँ लिखा है? नहीं सर, सर्वे नंबर तो लॉर्डशिप जो एफिडेविट है उसमें पेज नंबर 11 पे एक नक्शा लगाया है।
ये आपकी रिपोर्ट के साथ ही नक्शा लगा हुआ है, इसमें कहाँ से दिख रहा है हमको बताइए एनक्रोचमेंट? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि कोर्ट चले वहीं स्पॉट पे? और कौन सा इसके अलावा नक्शा है? लॉर्डशिप पेज नंबर 11 पे एक नक्शा लगा हुआ है, कंप्यूटराइज्ड मध्य प्रदेश कंप्यूटरीकृत भू अभिलेख। लास्ट पेज तो 8 है हमारे पास। 8 नंबर ही है, हैं? 8 नंबर तक ही। बस 8 ही तक तो दिया आपने। एफिडेविट का पेज नंबर 11 लॉर्डशिप, फाइल ऑन 6/9/2021। 25 बता दें। ये आपने एफिडेविट के साथ ही लगाए हैं डॉक्यूमेंट, यस लॉर्डशिप। इसमें तो नहीं है ऐसा कोई पेज 11। लॉर्डशिप एफिडेविट के साथ में ही है, जो पहले एफिडेविट लगाता है, जो पहले inspection के एफिडेविट पहले। जी। मैं इस इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ जो कोर्ट ने ऑर्डर से करवाया है। इसमें नहीं। उसको तो वैसे ही पहले डिसबिलीव करते, तभी तो आपको फ्रेश इंस्पेक्शन के लिए बोला था। लॉर्डशिप वो इंस्पेक्शन का नक्शा नहीं है, वो नक्शा है जैसे क्लैरिफाई होता है कि कौन सा खसरा कौन सा है मैप पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। वही देखना होता तो दोबारा क्यों करवाते आपसे, जिसको आप बड़ा स्ट्रांगली रिलाई करते हैं।